संविधान में हम लोग को रहने का अधिकार नहीं है, क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है? क्यों गरीबों के साथ उत्पीड़न किया जाता है? कि मैं आवाज को दबने नहीं दूंगी, मैं गरीबों की अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो मैं छीन करके मैं लाने के काम करूंगी। मैं साइकिल से पहले मैं गोरखपुर भी मैं चली जाती थी, मैं पटरौना चली जाती थी। दीवानी में 5 मैं केस जीत चुकी हूँ अपने बहस से। मैं तो चुनाव आयोग से मैं पूछी हूँ जन सूचना की तहत अधिकार कि महिलाओं की कितनी आरक्षण, तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। लड़कियों को जिंदे रात में जलाया जाता है, उसको जीप काटा जाता है। लड़कियां जगह जगह से जब समाचार देखती है तो वह बाहर निकलने से डरती हैं। मैडम जी स्कूटी मैं ली थी, 15 महीना में इंजन सीज हो गया। अच्छा। तो मैं फोरम में मुकदमा कर दी कंपनी के ऊपर। हाँ। और फोरम में मुकदमा करके वो भी मैं जीती। मैं अनेक प्रकार की ताना सुनती हूँ, लेकिन मेरा दिल में यह है कि जलने वाले जलते रहे, हम सोच समझ कर चलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं, दरअसल ये एक ऐसी महिला का है जो दावेदारी कर रही है इस बार विधायकी चुनाव के लिए। आप जो मेरे बगल में एक महिला देख रहे हैं, ये दरअसल एक माँ है जो समाज में अपना हक मांगने के लिए जब नेता बनती हैं तो क्या कुछ करती हैं वो आप अभी समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया कि गाँव में जब प्रचार करने के लिए कोई नहीं होता था तो आप वो जो साइकिल आप पीछे देख रहे हैं वो साइकिल चला कर ये गांव में घूम घूम कर अपना प्रचार करती थी। और ये जो बाइक देख रहे हैं इस पे हक जो है पुरुषों का अब नहीं बचा है। इस बाइक को एक महिला चलाती हैं और पूरे गांव में अपना प्रचार खुद ही करती हैं। तो जब आपके पास कार्यकर्ता लोग ना रहें तो भी आप अपना हौसला कम मत करिए, इनसे सीखिए। ये आपको बताएंगी कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। एक महिला जब समाज में अपना हक मांगने निकलती है तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो सबको उसकी औकात दिखाकर ये बता देती हैं कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं। महिलाएं बाइक भी चलाएंगी, साइकिल भी चलाएंगी और जब कोई नहीं रहेगा तो खुद ही लाउड स्पीकर लेकर अपना प्रचार भी करेंगी। बहुत बेहतरीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत बानो है। और उम्र कितनी है आपकी? मेरा उम्र 35 होगा। 35 जी। और मैं बचपन से मैं संघर्ष करती आई हूँ, इसलिए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं थे। मैं छोट से भी मैं बचपन अपने दादा की मोटरी में, मुझे कोई पढ़ाने लिखाने वाले कोई नहीं थे। मैं अपने दादा की मोटरी जो है धान गेहूँ खरीदते थे हमारे दादा, और उसी को मैं ढो करके पंचायती भवन में मैं ले जाती थी, रखती थी। और उसी हमारे दादा 4 आना 10 पैसा मुझे देते थे और उसी की मैं किताब और कॉपी खरीद करके मैं बैठ करके मैं पढ़ती थी। मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं फीस दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं उसी में जुटा करके किसी तरह मैंने बीएड कर ली। अच्छा, बीएड कर ली? जी, मैं बीएड कर ली। लेकिन मेरे समस्या बहुत मैं बहुत जूझती आई हूँ। लेकिन उसमें मेरा यही था, जब मैं हाई स्कूल में गई तो मेरे चंद्रिका गुरुजी थे, कह रहे थे कि यह बताइए कौन देश का जो है कि रक्षा करेगा। एक आया था देश रक्षा करने के लिए, वह विषय आया था। तो मैं खड़ा होकर के कहीं, यही इंटर कॉलेज है, मैं खड़ा होकर के कहीं कि मैं देश की रक्षा करूंगी जब तक मैं जीवित रहूंगी। और मैं यही, जब मैं पेपर पढ़ती थी हमेशा देखती थी कि लड़कियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, रेप हो रहा है, गरीबों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और यही मेरा यह था कि यह देश कौन बचाएगा या कब हमको इंसाफ मिलेगा? क्या हमारी बहनों का इस भारत में रहने का अधिकार नहीं है? ये संविधान में हम लोग को रहने का अधिकार नहीं है, क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है? क्यों गरीबों के साथ उत्पीड़न किया जाता है? तो मैं तब से मैं समाज सेवा में आ गई और जैसे हमसे होता है मैं लोगों की जो है कि मैं मदद करती हूँ। कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं अपने कंधे पर लाद करके मैं ले जा करके बचाने के मैं काम करती हूँ। और कहीं भी कोई दुख दर्द वाले हमारे पास आ जाते हैं, उनको आंसू पोंछ करके यहाँ से लगाई मैं डीएम तक, एसडीएम तक, कमिश्नर तक मैं आमरण अनशन करके और लोगों की मैं इंसाफ दिलवाने के मैं काम करती हूँ। देखिए, एक आम घर से आई एक महिला जब भाषण दे रही थी, मतलब ये जो बोल रही थी उसको भाषण इसलिए कह रही क्योंकि ये नेता है, नेता की छवि है इनकी, तो वहां पर दिखा दीजिए लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो भैया ये वाला जलवा आपके अंदर आएगा तभी आप नेता बन पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैडम मैं कहना चाहती हूँ वह समय कब आएगा
मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं है। लेकिन पिछला बार जब मैं चुनाव लड़ी तो मैं लोगों से 1 लाख रुपया मैं मांगी थी और आशीर्वाद मांगी थी, और 1 लाख रुपया मैं लेकर के 475 गांव है और एक हाथ में साइकिल और एक हाथ में माइक, मैं अपना आप लोग को साइकिल भी मैं दिखाना चाहती हूँ, वही साइकिल है, और पीछे बैटरी भी और पूरा माइक बोलती थी, माइक में क्या बोलती थी? मैं जागरूकता करती थी कि 75 वर्ष हो गया देश की आज़ादी, लेकिन अभी तक मुझे आज़ादी नहीं मिला है। कहीं भी हमारी बहनें सेफ नहीं है, हमारी बहनों को जो है बाहर निकलने में डर लग रहा है। हमारे पिता की जो है, हमारे पिता की छाती पर हाथ रख करके हमारे पिता यह सोचते हैं कि हमारे बेटी सही घर पे लौट आएगी कि नहीं आएगी। हमारी बहाइयों की हाथ कलाइयाँ सुन हो जाता है, लेकिन हम भाई तड़पते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं कही कि मैं जो है निर्दल से मैं चुनाव लड़ी कि इसलिए कि कोई नेता हमको टिकट नहीं देगा, मैं गरीब हूँ, तो मैं निर्दल से मैं चुनाव लड़ी। मैं चौथे स्थान पर थी और मैं चाहती हूँ कि मैं बधुआ मजदूर संसद और लोकसभा दोनों, विधानसभा और लोकसभा दोनों बधुआ मजदूर बनकर के रह गया है, इसलिए कि वह बधुआ मजदूर विधानसभा और लोकसभा वह खुला मंच है। जब गरीब वोट दे करके भेजते हैं कि जाओ हमारी आवाज़ सुनाओ, जाओ विकास के बात कहो, जाओ जो है बेरोजगारों को रोजी रोटी के लिए बात कहो, या जो है गरीबों की आवाज़ उठाओ, लेकिन गरीबों की हक दिलवाओ, लेकिन हक वहाँ नहीं बोला जाता है। इसलिए कि जब पर्चा दाखिला होता है तो कसम खिलाया जाता है कि जो है मैं क्षेत्र की रक्षा करेंगे, मैं विकास के काम करेंगे, मैं जनता की आंसू पोंछेंगे, लेकिन किसी विधायक, किसी सांसद ने वह जो है कि आंसू पोंछने के काम नहीं करते हैं। जब दिल्ली में जाते हैं, जब विधानसभा में जाते हैं लखनऊ, तो वह सारे आवाज़ भूल जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आवाज को दबने नहीं दूंगी। मैं गरीबों की अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो मैं छीन करके मैं लाने के काम करूंगी, और मैं इसीलिए मैं प्रयास करती हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी चंदा मैं 1 लाख रुपया मैं मांगूंगी जनता से, और आशीर्वाद मांगूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मुझे विधानसभा में भेजिए कि आपकी अधिकार छीनी जा रही है। मैं अभी अधिकार को छीन करके आपको झोरी में मैं देने की काम करूँ, यही मेरे दिलों में इच्छा है, और अपने बहनों को मैं बचाने के काम करूँ। हमारी किसी माँ की गोद सुनी न हो। बहनें कमजोर है, महिलाएं कमजोर है, पुरुष कैसे कमजोर हो गए? इसलिए कि आप ही के बच्चे हो, वह उनको नौकरी नहीं मिलता है। उनको लाठी से, अगर वो आप कहते हैं कि हमको रोजी रोटी चाहिए, तो उनको लाठी से मार करके दिल्ली में देखिए, लखनऊ में देखिए, लहू लहवान कर दिया जाता है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें हक मांग रही हैं तो उनको लाठी से मार करके लहू लहवान कर दिया जा रहा है। हमारे किसान मांग रहे हैं तो उनके देहों पर जो है कि गाड़ियां चलाया जा रहा है कि आप अपने मुंह बंद कर लो, हमारा गुंडा की राज है, हम जो है कि तुम्हारा अधिकार नहीं देंगे। और जब 5 साल के बाद जब चुनाव आता है 1 महीने के लिए, तो जो है रोटी बोटी बांट देते हैं, फिर हमारे भाई बहनों भूल जाते हैं और अपने बच्चों को भविष्य में आग लगाने के वह काम करते हैं, वह सारा जो है उत्पीड़न वह जो है कि रोक देते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं जनता की मैं जगाना चाहती हूँ, अरे मेरे जनता जाग जाइए, अपने अधिकार को छीन करके ले लीजिए। महिला ललकार रही है और सिस्टम के खिलाफ बोल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई शहर नहीं है, ये गांव है। और ये जन्नत बानो जी आती हैं मुसलमान समाज से, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्दा प्रथा जैसी चीजें हैं, उसमें से भी निकलना, इस बाइक को चलाकर गाँव में गली गली में प्रचार करना, ये आम बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके पास कोई संसाधन नहीं है, बहुत गरीब है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया कि ये जो घर आप देख रही हैं अभी जल्दी बना है, झोपड़ी में अपना गुजारा। पानी में मैं रखी हूँ, आज भी वो फोटो रखी हूँ कि मेरे नीचे सांप चल रहे थे, अपने बच्चे हमारे पानी पर, वो भी मैं फोटो रखी हूँ। मैं जमीन पर सोई हूँ, उसका भी मैं फोटो रखी हूँ कि मैं बोरा बिछा कर मैं साइकिल से चलती है। अच्छा, हाँ, साइकिल चलती थी, पूरा साइकिल से प्रचार की है। ओहो, कितने गांव में? करीब 100 गांव में की है। ओहो, कितना किलोमीटर एक दिन में चलती होंगी?
मैम जी, मैं साइकिल से पहले अपना मैं गोरखपुर भी मैं चली जाती थी, बाप रे। मैं पटरौना चली जाती थी, मैं सीमान चली जाती थी, मैं देवरिया चली जाती थी। मैं साइकिल से चलती थी इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा की अभाव में। और मेरे पास जज्बा है कि मैं दुनिया में आई हूँ तो कुछ करके जाऊं कि जनता की जबानों पर मेरा नाम रह जाए। अब की किसी पार्टी से आ रही है निर्दलीय लड़ रही नहीं, है? मैं पार्टी से नहीं आऊंगी, मैं निर्दलीय आऊंगी, इसलिए कि मुझे गुलाम वो लोग पार्टी वाले बना लेंगे। मैं गुलाम नहीं बनना चाहती हूँ। हमारे संविधान में है आजाद, यह देश आजाद है, तो मैं मेरा बोलने का अधिकार है। तो मैं विधानसभा में जाना चाहती हूँ तो मैं आजाद होकर के जाना चाहती हूँ कि कोई पीछे से हमारे मुंह पर पट्टी न लगा दे। मैं बोलती रहूँ जनता की आवाज, और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक जो है विधानसभा के गूंज उठाती रहूंगी। अपने अपने गरीब भाइयों को, अपने बहनों को इंसाफ में दिलवा। मैंने कहा कि आपने सफेद सूट और ये ब्लैक कोट पहना हुआ है तो वकील हैं क्या? तो इनका जवाब बड़ा खूबसूरत था। इन्होंने कहा कि जब लोग परेशान होते हैं तो वकालत भी कर लेते हैं, और जब कुएं में गिरते हैं तो उसको निकालने का भी काम करते हैं। हाँ, मैं जो है कि किसी गरीब की अधिकार छीनी जाती है, वहाँ सत्य है, वहाँ पर लिखा रहता है न्यायालय, लेकिन होता है या न्याय? तो जहाँ देखती हूँ कि गरीब की जो है कि अधिकार छीनी जा रही है, वहाँ मैं खड़ा होकर के कहती हूँ यह सत्य बात है साहब, इनको इंसाफ मिलनी चाहिए। अब मैं खुद बहस करती हूँ, मैं लड़ जाती हूँ, और वो फाइल देख करके मैं जो है कि उस पर बहस करती हूँ। इस समय तक जो है कि दीवानी में 5 मैं केस जीत चुकी हूँ अपने बहस से। उसके बाद से खुद बहस करती मैं बहस करती हूँ, वाह। और तहसील में भी मैं बहस करके 3-4 मैं फाइल जीत चुकी हूँ। और जो है कि फोरम कोर्ट में हैं आप कितना पढ़ी? मेरा बीएड एजुकेशन है जी। वकालत की कोई पढ़ाई नहीं, कोई नहीं है। तब भी 4 बार जीत? तभी मैं जीत चुकी हूँ। फोरम में भी एक मुकदमा हुआ था, उसमें मैं ही उसमें बहस की, मैं वह जीत गई। इसलिए, और बच्चे भी कुआं में गिर जाते हैं तो उसको निकालने की मैं काम करती हूँ। इसलिए एक माँ की गोद बचेगा तो मुझे ईश्वर देख रहा है, जनता देख रहा है, मुझे आशीर्वाद देगा तो कहीं मेरा भी कोई लाल जाएगा तो कोई बचाने के लिए तैयार हो जाएगा। पोस्टरों पर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाले दावे आपने बड़े सुने होंगे, आजकल बड़े ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तमाम जगह ऐड भी चल रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि नारियां जरूर लड़ रही हैं। अब आप इनसे इनका हक नहीं छीन पाएंगे। जब जन्नत बानो जैसी महिलाएं समाज में आएंगी और लोगों को आईना दिखाकर पूछेंगी कि तुम कौन होते हो जो मुझे ये बताओ कि कौन पैमाना तय करेगा, ये हक तुम्हें मैं नहीं देती हूँ, ऐसी नारियां ही निकलेंगी समाज में। ऐसी नारियां जब अपने हक के लिए लड़ेंगी, समाज को बोलेंगी कि नारियों को भी उतनी ही बराबरी चाहिए जितना पुरुषों को चाहिए, तभी। अभी तक 75 वर्ष हो गया देश की आजादी, लेकिन आज तक नेता कहाँ थे? वह नहीं जानते थे कि आधा की आबादी है तो क्यों नहीं उनको दिया जा रहा है। मैं तो चुनाव आयोग से मैं पूछी हूँ जन सूचना की तहत अधिकार कि महिलाओं की कितनी आरक्षण, तो वह कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। आखिर क्यों नहीं बताएंगे? जवाब तो उनको देना पड़ेगा। इसलिए मैं पूछी हूँ कि मुझे जन सूचना के तहत अधिकार बताइए कि महिलाओं की कितनी जो है आरक्षण है, आरक्षण बताया जाए। केवल हवाई में नहीं चलेगा, कागज जो है जमीन पर धरातल पर उतारा जाए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक जो है महात्मा, एक जो है गांधी बाबा ने चरखा चला करके जो है वह देश को आजाद किए थे, और आज जितने पार्टी वाले हैं वह कह रहे हैं कि हमको 20 लाख चाहिए तब हम टिकटिया दे, हम क्या 30,000 चाहिए तब टिकटिया दे। तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको खड़ा होने की शक्ति नहीं है तो वह देगी कहाँ से? यह भावकाल नहीं चलेगा। अरे पूरी जनता जाग चुकी है, लड़की को उठाना पड़ेगा, लड़की को चलाने को सिखाना पड़ेगा, उसका जैसे होगा उसको मदद करना पड़ेगा, तब वो लड़की की शक्ति आएगी और लड़की चलेगी। इसलिए खाली कहने से नहीं होगा, लड़की को जागरूकता करना पड़ेगा। ये खाली महिलाएं जो है कहते हैं कि आधी आबादी रखती हैं, मोटी मोटा। तो जब हम आधी आबादी रखते हैं तो हमारा कानून जो है वो विधानसभा में पुरुष कैसे पास कर सकते हैं? उन्हें कैसे पता कि हमारी ज़रूरतें क्या है? जब ऐसी महिलाएं विधानसभा में जाएंगी और पूरी दावेदारी पेश करते हुए ये बताएंगी कि महिलाओं की ज़रूरत क्या है, तभी अब महिलाओं की तस्वीर और तकदीर बदलेगी।
है ना? जरूर। अच्छा, आपके क्षेत्र में लड़कियों की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां आप देख रही हैं? हमारे लड़कियों को बहुत दिक्कत है। हमारे लड़कियां जो स्कूल जाती हैं उसमें डरती हैं। हमारे लड़कियों के साथ रेप होता है। हमारे लड़कियों को जिंदे रात में जलाया जाता है, उसको जीभ काटा जाता है। लड़कियां जगह जगह से जब समाचार देखती हैं तो वह बाहर निकलने से डरती हैं, वह भयभीत हो जाती हैं। कहते हैं कि लड़कियों को आजादी। आपको डर नहीं लगता है? मुझे डर नहीं लगता है। मैं कहती हूँ कि अगर 10 बच्चे आएंगे तो उनको मार करके मैं निकल जाऊंगी। और मैं कहती हूँ बहनों से कि बहनों, मैं जन्नत बानो है क्या कराटा? जी जी। अच्छा। बहनों, मैं लाठी भी मैं सीखी हूँ। अच्छा। ये वक्त आ जाए तो ऐसे नहीं 10 जो है लोगों को मैं मार सकती हूँ, मैं मार सकती हूँ। इसलिए कि मैं लाठी में बचपन में मैं सीखती थी, मैं चलाती थी, तो इसलिए अपना सेव करने के लिए भी जरूरी है। तो अपने बहनों को मैं जो है कि स्कूल जा करके कहती हूँ कि बहनों, आप लोग जो है कि निडर से पढ़िए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास कॉल करिए, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ की महिलाओं को क्या बोलती हैं जब वोट मांगने जाती हैं, तो महिलाओं को क्या बोलती हैं? मैं कहती हूँ आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, और मैं चाहती हूँ आप अपने बेटी को भी शक्ति के जगाने के काम करिए। इसलिए कि आपकी बेटी निडर से रहेगी, अपनी अधिकार जानेगी, शिक्षा प्राप्त करेगी तो अधिकार के बारे में जानेगी। इसलिए कि शिक्षा पूरा नहीं है, इसीलिए हमारी बहन डर रही है। हमारी बहनें जब जागरूक हो जाएंगी, हमारी बहनें अधिकार लेना जानेंगी तो वह डरेगी नहीं, निडरक वह बोलेगी कि हमारी अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। इसलिए कहीं भी हमारे बहनों को कोई रोक नहीं पाएगा। शिक्षा ऐसा दे। कितनी बार चुनाव लड़ी हैं? कौन कौन सा चुनाव लड़ी हैं आप? मेरी माताजी 3 बार चुनाव लड़ चुकी है प्रधानी के लिए, और मैं 1 बार विधायकी के लिए मैं चुनाव लड़ी हूँ। और फिर मैं विधायकी के लिए मैं जा रही हूँ। पहले बार मेरी साइकिल था, साइकिल से मैं 4 का विकास हो गया भाई, साइकिल से अब बाइक पे आ गई हैं। जी ये भी जी। अब जो है बाइक है, और बाइक से अब जो है कि 475 गांव मैं घूमने की मैं जनता से मैं कौन जाता है? अकेले जाती है? मैं अकेले जाती हूँ। अच्छा। मैं अकेले जाती हूँ। अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने पिता से डरने की क्या बात है? नहीं, जैसे नेता लोगों का जुलूस निकलता है तो अमर रहे चिल्ला। नहीं, हमको अमर नहीं है। हमारे भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा, हमारी माताओं का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे नया विधायिका जी नया बाइक ली, अभी नंबर प्लेट भी नहीं लगा। जी नया ली हूँ। इसलिए सब हमारे भाई हैं, सब हमारे। मुझे ये बताइए जन्नत बानो जी, जब नया ही ली है तो बाइक क्यों ली, स्कूटी क्यों नहीं ली? मैडम जी, स्कूटी मैं ली थी, 15 महीना में इंजन सीज हो गया। अच्छा। तो मैं फोरम में मुकदमा कर दी कंपनी के ऊपर। हाँ। और फोरम में मुकदमा करके वो भी मैं जीत गई कंपनी से। इसलिए कि जब 2 साल की उसकी गारंटी थी, कागज में है, तो 15 महीना में इंजन क्यों सीज हुआ? अरे तो स्कूटी वालों को थोड़ी पता था कि ये स्कूटी कोई महिला विधायक चलाएंगी और उसको इतना चलाएंगे कि इंजन सीज कर देंगे। मैडम, मैं 3 दिन पहले उसको सर्विसिंग मैं की थी। अच्छा। और समय से जितना वाला थी तो क्या कुछ फायदा हुआ आपको? जब मैडम, जब मैं इसी 18 को मैं जीती हूँ मैम। तो अब देखिए कि स्कूटी का दाम मिल गया? नहीं, अभी नहीं। अब तो उन लोगों के पास नोटिस जाएगा कि वह हमारा स्कूटी वापस किया जाए, नहीं तो पुराना गाड़ी हमको नहीं चाहिए। मुझे नया गाड़ी के मैं पैसा देसी 85,000 रुपया मैडम। तो मैडम, जब वो सीज हो गया तो उसमें जो है कि हमारा दे रहा था 30 की एवरेज दे रहा था, या 70 का दे रहा है। आप देख रही हैं कि कितनी महंगाई आसमान छू रहा है तेल का, तो हम कहाँ से ले आएंगे मैम? तो इसीलिए मैं यह गाड़ी ली कि कभी भी लड़ा जाता है शेर से, बिल्ली से नहीं लड़ा जाता है। तो मैं क्यों नहीं जो है कि इसको चलाने का मैं प्रयास करूं और लड़ूं और आगे। कहाँ से की ये बाइक चलाना? मैम जो है कि मैं बहुत पहले 2010 में मैं जलसा ठानी थी, मदरसे पर जलसा। तो जलसा में मैं अपने गांव में मतलब चंदा मांग रही थी, तो कभी यहाँ पे जलसा नहीं हुआ था। तो मैं सोची कि शायद मेरा ही हाथ से लिखा है जलसा कराने के लिए, एक बार हमारे मौजा में तो जलसा हो जाए। जब मैं जलसा को ठान दी, अब मात्र 1 महीना से 15 दिन था, तो किसी हमारे पटदार लोगों ने वो भी ठान दिए, कहे कि यह महिला है, यह कैसे जलसा करा पाएगी, या तो सब लोगों का पैसा लेकर के वो खा जाएगी। तब जो है
कि वो लोगों ने, बड़े लोगों ने ले लिए, तो हम कहें कि दादा अब हमको नहीं मिल रहा है, कोई 10 रुपया दे रहा था, कोई 5 रुपया दे रहा था, हम कहें कि हमारा इज्जत कैसे रहेगा। बंगाली बुलबुल आ रहे थे, कारी रजीवुल्लाह साहब आ रहे थे, है ना, बहुत बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आ रहे थे। तो हमने कहा कि हमारा इज्जत कैसे रहेगा, एक लड़की का इज्जत नीचे डूबती जा रही है। तो मैं वही एक आदमी से मैं मांगी मोटरसाइकिल, मैं सीखी नहीं थी, तो एक औरत से, एक महिला से मांगी मोटरसाइकिल, वह दी हमको। हम कहें कि केवल जलसा भर के मुझे दीजिए, तो वह दी, तो हम सीखे भी नहीं थे। तो एक बच्चा से कहें कि भैया बताइए कौन गियर है, कौन ब्रेक है, कौन, उसमें सब पूछने लगे कौन स्लेटर है, तो वो लड़का कहेगा यह स्लेटर है, यह ब्रेक है, यह सब है। तो हमने सोचा कि जैसे साइकिल चलता है उसी तरह तो चलेगा। मैं चलाना शुरू कर दी और अपने घर से लगाई, मैं बैली तक चली गई और लेकर तो मैं चली गई, लेकिन रोकने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलिए अब उसको क्या करते हैं, अब उसको बंद कर दे रहे हैं। अब बंद कर दिए, फिर उसको फिर उतार करके मैं घुमाना शुरू कर दिया, फिर घुमा करके फिर चलाना शुरू कर दी। फिर उसके बाद से गांव के लोग आपको बाइक चलाते देखते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मर्द बनने चली हैं और ये सब मर्दों का काम है, महिला क्यों कर रही हैं? किस तरीके का ताना सुनती हैं आप? मैं अनेक प्रकार की ताना सुनती हूँ, लेकिन मेरा दिल में यह है कि जलने वाले जलते रहें, हम सोच समझ कर चलते रहें। इसलिए कि जब जलने वाले जलते रहे, हम सोच समझ के मैं चलती रहूं। इसलिए कि जब हम मंजिल पा जाएंगे तो जनता एक दिन खुद कहेगा कि जन्नत जी गलती नहीं थी, हम गलत थे, वो अपने मनों में एहसास करेंगे। तो इसलिए क्या लोग कह रहे हैं मैं उसको नहीं सुनती हूँ, मैं आगे निकलती हूँ। जो करे वो भी भला, जो न करे वो भी भला। देखिए, इनकी बात आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि तमाम दर्शक जो है वो पुरुष है और इन महिला की समस्या पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं। ये जो महिला है ये दरअसल एक माँ भी है। जब ये तमाम तरीके की परेशानी देखती है, इनके घर में खुद एक बेटी है, जब ये अखबारों में तमाम तरीके की यौन हिंसा को देखती हैं, सुनती हैं, तब इनको बड़ी परेशानी होती है। और हर माँ को होती है जिसके घर में एक बेटी है। इन भाइयों को भी होती होगी जिनके घर में बहनें हैं। तो ऐसे अखबारों को पढ़ने के बाद, ऐसे समाचारों को पढ़ने के बाद जब एक माँ क्रांतिकारी बनती है और ये कहती है कि भैया मुझको भी अब एक सभ्य समाज चाहिए जहाँ महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। मैं बच्चों को कैसे पाली हूँ ये भी तो पूछ लीजिए मैम। हाँ, बताइए। मैं जो है कि मेरा बेटा था तो एक हाथ में साइकिल और एक हाथ में बच्चा, वाह। मैं ले करके पूरे जनता को मैं सेवा करती थी। डर नहीं लगता था? नहीं। और मेरा दूसरा बच्चा हो गया तो बच्चा को पीछे बैठाते थे और बच्ची को गोद में मैं लेती थी। और उसके बाद जो है कि जनता की मैं सेवा करती थी। अब पहले एक भी मेरा शादी नहीं हुआ था, मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैं आगे जब निकलती थी तो कोई किसी महिला को मैं देखती थी तो कहती थी कि हम रुक जाते थे और कहते थे आप बैठ जाइए, बैठिए, मैं चला तो चला ले, तो हाँ चला ले। फिर आगे जब मैं देखती थी कि कोई और आ गया महिला तो हम कहती थी कि आप अगवा बैठ जाइए, तब मैं चलाती थी। बेहतरीन। तो इसलिए कि मेरे पास साइकिल है, मैं चला सकती हूँ, लेकिन एक महिला जा रही है, समय से अगर उसकी दवा लेना हो, कोई काम हो, तो समय से नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है तबीयत खराब हो जाए या उसका काम ना हो। तो बचपन से मेरा यही उत्साह था कि समाज को सेवा करिए। तो अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। पीछे अपने बच्चे मनु को बांधकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और अब मेरे इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। पता नहीं हम में से बहुत से लोग उनको नहीं देखे होंगे, उनकी कहानियां भी अब बहुत कम लोगों को याद होगी क्योंकि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इनकी बात सुनिए, इन्होंने कहा कि मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, बड़े बड़े नेता लोग स्कॉर्पियो, बुलेरो और न जाने कौन कौन सी गाड़ी लेकर ऐसे उड़नछू होते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रोड पे चलने वाले जो बुजुर्ग बाबूजी हैं और जो बुजुर्ग महिला हैं उनको थोड़ा सा लिफ्ट देकर 10-1 किलोमीटर दूर छोड़ दें। इनके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल है। बता रही है कि गांव की महिलाओं को उसी साइकिल पर बैठाकर उनके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। इस महिला की हिम्मत की दाद देती हूँ और इनको बार बार नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे महिलाओं की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि हक मांगने से मिलता है, चुप रहकर आप कभी हक नहीं मांग सकते। कभी भी किसी महिला को दुर्गा, काली, सरस्वती, भवानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको अपने बराबरी में बैठने का हक दीजिए, विधानसभा में इनको पहुँचाइए और एक बार देखिए ऐसे ललकारेंगी कि मतलब सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। अभी आप बोल नहीं, इतने लोग इकट्ठा हो गए, ये लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को कैसे पाली हूँ। एक मेरा बच्चा था, मेरे कोई आय नहीं था,
मैं 1 रुपया की घुगनी खा करके दिन भर मैं साइकिल चलाती थी। मेरे पास बच्चे मेरे दूध के लिए तड़पते थे, मेरा दूध नहीं उतरता था, लेकिन अगल बगल के लोग हमारे बच्चों को खिला देते थे, लेकिन मैं किसी से कहती नहीं थी कि मेरे पास है नहीं। मैं बोरा पर सोती थी। आज आप लोग के आशीर्वाद से इतना हो चुका है। मैं चट्टी तान करके मैं यहाँ पे मैं रहती थी, मैं बाहर सोती थी। यह रोड है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था कि सारे में हमारे भाई हैं, कोई तरह की भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर है। आज इतना काट करके इतना हुई हूँ कि आज वो समय याद आता है तो मुझे आंसू एक माँ के हैं जी। तो इतना मैं काट करके बहुत मैं उलझी हूँ, लेकिन उलझ करके आज आप लोग की कृपा से यहाँ पे हूँ। इसलिए कि मुझे बैठने की बोरा थी, मैं बोरा पर बैठती थी। किसी कोई आ जाता था तो मुझे शर्म लगता था कि मैं कैसे उनको मैं बैठाऊं, कैसे मैं उनको दूं। लेकिन समाज में मैं जा करके मैं सीखी, मैं संघर्ष की। आज संघर्ष की बदौलत जो है आज यहाँ तक मैं आई हूँ। अब मैं यह भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें तड़प रही हैं, वो सोचती हैं कि आत्मदाह कर ले, हम मर जाए, हम कहाँ जाए, हम क्या करें। लेकिन आपकी चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि बहनों संघर्ष करो, संघर्ष की बदौलत जरूर है आपकी जो है आपको मंजिल जरूर मिलेगा। बहनों आप उताइए मत, आप कुछ वह ना करिए, आप संघर्ष करिए, आपका मंजिल जरूर मिलेगा बहनों। और अपने अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसको छीन लिया जाए, छीन करके ले लिया जाए। और बराबरी की अधिकार वो लोग कह रहे हैं ना, बराबरी में विधानसभा और लोकसभा दोनों में बैठने को हम लोग काम किया जाए कि अपनी बहनों को बचा सके, अपने बहनों हमारे निडर से वह पढ़ सके, हमारी बहनों को अधिकार मिले। यही मेरी इच्छा है दिलों में। देखिए एक माँ के बारे में जब याद कर रही हैं, बता रही हैं कि बच्चों को पाल नहीं पाए क्योंकि क्षेत्र में घूमना पड़ता था, तो आंखें नम हो जा रही हैं। यही देखिए, यही एक पहचान है नारी की। जब नारी एक माँ के रूप में जाती है तो भावुक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब विधानसभा और संसद की बात कर रही हैं, तब उसी तरह उत्तेजना के साथ बोल रही हैं कि हक ना मिले तो छीन लिया जाए। यही नारी की तस्वीर है। माँ बनने पर दयालु सौम्य बनती हैं और जब नेता की छवि उभरती है तो दहाड़ने लगती हैं। इनकी कहानी आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ा मुस्कुराइए। आप आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बहुत भाग्य से आप लोग हमारे एक गरीब की आवाज को उठाने के लिए आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक गरीब की मैं नहीं जानती थी कि आप लोग हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। एक गरीब की दरवाजे पर आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ आप लोग को। आपके जब चैनल शुरू किए थे, आभार हूँ, बहुत मैं आभार। देखिए जब चैनल शुरू किए थे तब सोचा था कभी किसी नेता का प्रचार नहीं करेंगे, भले खाना मिले या ना मिले। लेकिन आज इनका हौसला देखकर लगता है कि अगर इन पर भी लोग भरोसा कर ले तो इनको भी एक बार सवाल पूछते विधानसभा में देखना चाहती हूँ। जब एक महिला अपने हक के लिए उन तमाम पुरुषों के बीच में दहाड़ेगी तो कैसी लगेगी। एक महिला जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास वो रुतबा नहीं है, जब वो विधानसभा में खड़े होकर अपना हक मांगेगी तो कैसा लगेगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इनको वोट देकर जिताइए, फिर देखिए औरतों का जलवा क्या होता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जनता एक बार हमको मौका देता है तो मुझे उम्मीद है कि शायद हमारी बहनों का अधिकार जरूर मिल जाएगा। और बराबरी को मैं देखना चाहती हूँ विधानसभा और लोकसभा में। और ये खाली विधानसभा और लोकसभा में नहीं, हर सीटों पर मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनें वहाँ करार रहे, वो सीट को छिकाने के काम करे, कागज में नहीं जमीन पर धरातल पर मैं उतारने के चाहती हूँ कि हमारी बहनों को जो है कि मुस्कुराहट आ जाए। यही मैं चाह रही हूँ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।